महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं। इस परम पवित्र धरती माता को प्रणाम करता हूं और समस्त चर और अचर जीव जगत को प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित जन समुदाय को मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम महावीर खराड़ी है। मैं राजस्थान के उदयपुर शहर, जिसका नाम राणा पूंजा से जुड़ा हुआ है, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जान बचाई थी, ऐसे हीरो की धरती से आता हूं। मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि आदिवासी एकता परिषद एक विचारधारा है, जैसा कि मेरे से पूर्व वाले वक्ताओं ने और आदिवासी एकता परिषद से जुड़े हुए सभी महानुभाव जानते हैं कि एक विचारधारा है, एक प्रवाह है जो हमारे वरिष्ठों ने शुरू किया और हम जैसे जूनियर्स उनके साथ जुड़ते चले गए। ये कोई संगठन नहीं है। हम प्रकृति और संस्कृति की बात करते हैं। सांस्कृतिक संरक्षण और संस्कृति का संवर्धन, यही हमारा मूल उद्देश्य है। और अगर इस पवित्र कार्य से कोई पीछे हटता है या कन्नी काटता है, तो मैं समझता हूं कि वो उसके डीएनए में शायद कोई शक है। आदिवासी डीएनए होने में कोई शक है। मैं एक छोटा अफसर हूं। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी और अफसर डरते हैं कि किसी सामाजिक संगठन से जुड़ने में, लेकिन जब से 10-15 सालों से मुझे ये विचारधारा समझ में आई, आदरणीय अशोक चौधरी साहब से संपर्क हुआ, तब से हमने अपने आप को इसी में समर्पित कर दिया। एक वाकया स्मरण होता है। जब मैं सोशियोलॉजी से एमए कर रहा था, दिल्ली की किसी एक यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हो रहा था आदिवासियों के। हमें भी हमारी यूनिवर्सिटी से हमारे गुरुजी ने भेज दिया। बड़े बड़े समाजशास्त्री, बड़े बड़े विद्वान आए। चर्चाएं हो रही थी आदिवासियों के पिछड़ेपन की चर्चाएं, गरीबी की चर्चाएं, यहाँ तक कह दो कि मूर्खता की चर्चा। एक विद्वान बोले, वैसे मैं बांसवाड़ा जिले से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के, कि आपके दक्षिण राजस्थान के कुशलगढ़, एमपी के झाबुआ, गुजरात के छोटा उदयपुर आदि जो क्षेत्र है, वहां पर पुराने जमाने में जब आदिवासी सोच के लिए जाता था, तो जमीन पे पत्ता बिछा के फिर सोच करता। मैं सुनता रहा, थोड़ी देर तक हमने सुना, लेकिन एक आदिवासी का खून ज्यादा टाइम तक ठंडा नहीं रह सकता। मैंने उससे सवाल किया कि महोदय,
आप ये बताइए कि आपकी ब्रिटेन की महारानी सोच के बाद किस चीज से पहुंचती है, ये बताओ। वो भी तो टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करती है, वो भी तो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करती है। वो किससे बनता है? इन्हीं पत्तों से तो बनता है। और मैं बता दूं आपको कि आदिवासी धरती को अपनी मां समझता है, भगवान से भी बड़ा समझता है। इसलिए वो ऐसा सोचता है कि कोई भी गंदा अपशिष्ट पदार्थ सीधा धरती के संपर्क नहीं आए, इसलिए वो बता चाहता है। मैं जानता नहीं था, लेकिन मेरी अंदर की समझ ने इसको ये जवाब दिया। तो मैं ये उदाहरण आपको इसलिए देना चाहता हूं कि समाज शास्त्रियों की, मानव शास्त्रियों की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, सबकी जो सोच बनी हुई आदिवासियों के प्रति, वो कैसी गंभीर है। जबकि आदिवासी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ खून है, श्रेष्ठ खून, जिसमें कतई मिलावट नहीं है, कुछ भी, थोड़ी सी भी मिलावट नहीं है। और ये मिश्रित खून वाले लोग हमको उपेक्षित और अधम बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि हम पलट के जवाब नहीं देते। जिस दिन हमारा समाज पलट के जवाब देना सीख जाए, शायद कोई सवाल या कोई